विल टॉक अबाउट नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती कौन थी, उसकी कहानी क्या है, किंवदंती या वास्तविकता। नीलावंती एक रहस्यमय संस्कृत ग्रंथ है। नीलावंती किताब के पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है। कुछ लोगों के अनुसार यह एक मिथक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सच्ची कहानी है और नीलावंती वास्तव में पहले के समय में अस्तित्व में थी। यह समय लगभग 700 वर्ष पूर्व का है। कुछ पुराने उपन्यासों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महाराजा के सरदार भी नीलावंती विद्या से परिचित थे। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इस पुस्तक में निहित शिक्षाओं को आत्मसात करने की कोशिश करता है तो वह या तो पूरी तरह से सफल हो जाता है या पूरी तरह से पागल हो जाता है। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई पागल न हो तो भी वह अपने परिवार के सदस्य को खो सकता है। इसलिए सांसारिक व्यक्तियों को इस पुस्तक का पालन न करने की सलाह दी जाती है। यदि नीलावंती में दिया गया मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि इस विद्या को प्राप्त करना ही बहुत कठिन कार्य है। यदि आप योगी गुरु के मार्गदर्शन में इस पुस्तक की शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है और आप इसमें दी गई सभी शिक्षाओं को सीख सकते हैं। नीलावंती के मृत्यु के बाद जब उसके पिता को यह किताब मिलती है और इसे पढ़ने के लिए बाद वह पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। जब कई पुस्तक किसी साधु के हाथ लगती है तो साधु इसमें निहित सारा ज्ञान ग्रहण कर लेता है और अपने शिष्यों को भी सिखाता है। असली नीलावंती किताब कैसे पहचानें? नीलावंती के असली पाठ की पहचान कैसे करें, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई है। अगर हमें ऐसी कोई किताब मिल जाती है तो खोलने से हवा चलने लगती है। इस किताब को खोलने के बाद आखिरी पन्ने की आखिरी पंक्ति को पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अगर आपका सिर भारी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि किताब असली है। मूल पुस्तक हाथ में आते ही अपना प्रभाव दिखा देती है। नीलावंती ग्रंथ कैसे पढ़ें? इस पुस्तकों को इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका बताया गया है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस विद्या का दुरुपयोग किया गया तो और व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसलिए जो भी इस विद्या को प्राप्त करना चाहता है उसे अत्यंत निस्वार्थ रूप से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। लेकिन किताब को पढ़ना इतना आसान नहीं। इस पुस्तक को किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को अकेले में पढ़ने का प्रयास करें। एक बार इस पुस्तक और आपको इसे पढ़ करना ही समाप्त करना पड़ेगा। यह किताब कभी नहीं पढ़ी जा सकती। एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी चिता पे आग लगा दी जाती है तो उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए चिता की आग की रोशनी में इस पुस्तक को पढ़ना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तक की शुरुआत में चिट्टिया को बोलने की भाषा बताई गई है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो अन्य जानवरों की भाषा भी सीख जाते हैं। इस पुस्तक को एक बार में एक पृष्ठ पढ़े। दुनिया में ऐसे बहुत